संस्था और समिति दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं समाजशास्त्र की है और आमतौर पर जो विद्यार्थी इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते, परीक्षाओं के अंदर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि दोनों काफी मिलती जुलती है। जैसे अगर सवाल किया जाए कि कॉलेज एक संस्था है या समिति है, तो लड़के या तो संस्था बताएंगे या समिति बताएंगे, जबकि ये दोनों सही है। अब कैसे है, मैं अभी परिभाषाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा आपको संस्था और समिति में क्या अंतर है, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समिति क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और संस्था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। अब उदाहरण के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कॉलेज के बारे में। मान लीजिए कॉलेज की बात करें तो कॉलेज समिति है या संस्था है। तो अगर हम ये बात करें नियमों के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में, कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, कौन सी क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, कितने साल की डिग्री कोर्स है, क्या है, तो अगर नियमों की बात करें तब तो होगी वो केवल संस्था। और अगर हम ये बात करें पर्टिकुलर किसी कॉलेज का नाम ले, कि मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि श्री राम कॉलेज या महाराणा प्रताप कॉलेज या XYZ कॉलेज, चित्तौड़ का कॉलेज, भीलवाड़ा कॉलेज, कहीं का भी, दिल्ली बॉम्बे का कहीं किसी कॉलेज का अगर नाम लेते हैं तो वो समिति हो जाएगी। क्योंकि जो पर्टिकुलर कॉलेज है, मान लीजिए कोई XYZ कॉलेज का नाम है, वो कॉलेज जो है व्यक्तियों का समूह है। जहां अगर हम व्यक्ति की बात करें, उसमें प्रिंसिपल की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, लेक्चर्स की बात करें, तो वो तो हो गए व्यक्ति, और व्यक्ति भी वो सारे मिलकर के एक उद्देश्य की पूर्ति करें, पढ़ाई लिखाई का काम है, डिग्री दिलाने का काम है, वो हो गई समिति। और किस तरीके से, कि नियमों के द्वारा क्या काम किया जाता है, वो कहलाएगी संस्था। इसी तरह परिवार की बात करें तो परिवार संस्था भी है, समिति भी। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर मेरे परिवार की बात करूं या आपके परिवार की बात करें तो वो तो हो जाएगी समिति। और परिवार के नियमों की बात करें, एक परिवार किस तरह काम करता है, उसकी क्या जो कार्य प्रणाली है, तो वो हो जाएगी संस्था। मेरे ख्याल से आपको अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर पूरा वीडियो देखना हो तो मेरा एक बड़ा वीडियो है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। संस्था और समिति दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं समाजशास्त्र की है और आमतौर पर जो विद्यार्थी इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते, परीक्षाओं के अंदर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि दोनों काफी मिलती जुलती है। जैसे अगर सवाल किया जाए कि कॉलेज एक संस्था है या समिति है, तो लड़के या तो संस्था बताएंगे या समिति बताएंगे, जबकि ये दोनों सही है। अब कैसे है, मैं अभी परिभाषाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा आपको संस्था और समिति में क्या अंतर है, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समिति क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और संस्था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। अब उदाहरण के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कॉलेज के बारे में। मान लीजिए कॉलेज की बात करें तो कॉलेज समिति है या संस्था है। तो अगर हम ये बात करें नियमों के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में, कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, कौन सी क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, कितने